रखो ना इधर, खड़े रखो इधर, आप खड़े रहो ना इधर। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज़ और आपके साथ हूँ राजेश विश्वकर्मा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कॉन्सेप्ट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम जो है बेहद रंग ला रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं एक बार फिर जो है बेटी बचाओ बेटी का एक जो है संदेश लेकर निकले एक पेरेंट्स जो है, ऐसे भी राजस्थान के बीजेपी के काउंसलर भी हैं और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक संदेश लेकर गुजरात की यात्रा पर निकल चुके हैं और करीबन 15 से ज़्यादा जो है जिलों में अब तक ये घूम चुके हैं और इनका संदेश लेकर लोगों को बेटी बचाओ बेटी का संदेश देते हुए, क्योंकि उनकी भी बेटी जो है उनके साथ में है। ऐसे में कहीं ना कहीं बेटियों को बचाने के लिए बेटी बचाओ का जो ये संदेश है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कॉन्सेप्ट जो है वो बेहद आम जनता पर इसका असर जरूर दिखता है, क्योंकि जब बेटी साथ में हो और कॉन्सेप्ट हो बेटी बचाओ का, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो संदेश है, इस प्रकार का जो मुहिम है वो बेहद रंग लाता है। सबसे पहले बेटी बचाओ और बेटी बचाओ से उनकी ही बेटी से शुरुआत करते हैं, जो एक बच्ची है उससे शुरुआत करते हैं कि इस पूरे मामले में। बेटा क्या नाम है आपका? किम फालती हो। बेटा बेटी बचाओ बेटी के बारे में क्या कुछ आपका कहना है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को नहीं है जग में मारा जाता है, इसलिए हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को लेकर पूरे गुजरात की यात्रा पर निकले हैं। बेटियों को बचाना बेहद ज़रूरी है, इसलिए बेटी कह रही है कि इस यात्रा पर वो निकली हुई है। उनकी माता हैं, सबसे उनकी माता से बात करेंगे। जी आपका नाम? मेरा नाम नीता सोमपुरा है और डूंगरपुर की रहने वाली हूँ मैं। खास करके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक शुरुआत की थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, क्या संदेश लेकर आप गुजरात की यात्रा पर निकले? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को लेकर हमने 2015 से, हमारी बेटी जब छोटी थी 2 वर्ष की, तब हमने यात्रा की थी राजस्थान की पूरे 200 विधानसभा क्षेत्र की, और उसके बाद हम अपने ज़िले लेवल पे ही लड़कियों के लिए काम करते हैं, बाल विवाह रोकथाम संबंधी, महिला अत्याचार संबंधी, और अभी हम गुजरात की यात्रा पर लेकर निकले हुए हैं। 54 डेज पर अमृत महोत्सव में हम अपनी भागीदारी निभाने के लिए निकले हुए हैं। आपको क्या लगता है कि गुजरात में महिलाएं सुरक्षा को लेकर जो है कोई ना कोई कई बार सवाल खड़े होते हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, कई मासूम बच्चियों जो है शिकार हो रही है, ऐसे में गुजरात का आना, जो खर्चा है, जो आने जाने का पूरा जो आपका पैसा जो आप, क्योंकि कहीं से पैसा तो मिल नहीं सकता है, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं कि कैसे मैनेज करते हैं? हम ये पूरा कार्यक्रम जन भागीदारी से चला रहे हैं, यानी रुकने की व्यवस्था के लिए हमें भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख श्री पदाधिकारियों का सहयोग मिल रहा है। रुकने की व्यवस्था, कल भी सूरत आए तो प्रमुख श्री से हमने संपर्क किया, महामंत्री महोदय ने यहाँ रुकने की व्यवस्था करवा दी, भोजन की व्यवस्था, और एक हमारे मुख्य यात्रा में पेट्रोल के रूप में हम सहयोग लेते हैं। उसके अलावा नकद सहयोग किसी से हम कोई राशि के रूप में हम नहीं लेते, यानी 3 ही सहयोग की आवश्यकता होती है पूरी यात्रा के लिए, रुकने की, भोजन की और पेट्रोल की। कितने किलोमीटर का गुजरात में रन कर चुके हैं अभी तक? अभी तक हम 2500 यानी 2500 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो भी है, या फिर उनकी बचाव के लिए जो आपने संदेश लेकर निकले थे, कितना असर इसका जो है भारत देश के ऊपर पड़ रहा है? कुछ वर्तमान में केंद्र सरकार जो प्रयास कर रही है, राज्य सरकार जो प्रयास कर रही है, उसके अनुसार काफ़ी परिवर्तन आया है, लेकिन फिर भी वर्तमान में कुछ ऐसे इलाके हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अभी भी आवश्यकता है बेटियों को बचाने और पढ़ाने की। कई लोगों में अभी भ्रांतियां हैं कि वो बेटों को ही अवसर ज़्यादा देते हैं, तो ऐसे में हमारे लोगों से एक ही अपील है, सरकार इस क्षेत्र में प्रयास कर रही है, लेकिन आम जनता भी अगर जुड़ेगी, जन भागीदारी जुड़ेगी, समाज जुड़ेंगे, तो निश्चित तौर पर इसमें बदलाव आएगा। थैंक यू सो मच फॉर लाइव में जुड़ने के लिए। पब्लिक लाइव जो है खास करके जो है आपने थोड़ी देर पहले जिन लोगों से हमने बात किया है, वो उनकी बेटी, उनकी माताएं, यहाँ पर उनके पेरेंट्स सभी मौजूद है, और राजस्थान विधानसभा और वहाँ के काउंसलर जो है अपने एक मुहिम को लेकर, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का जो मुहिम था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो मुहिम है, ये बेहद जो है कहीं ना कहीं देश में एक नई दिशा जो है ज़रूर दिखाएगा, क्योंकि अगर बेटियां बचेंगी तो बेटियां ज़रूर पढ़ेंगी, और बेटियां जब पढ़ेंगी तो कहीं ना कहीं देश का भविष्य ज़रूर सुधरेगा। यही दिशा जो है, यही जो है मुहिम लेकर आज गुजरात के 15 डिस्ट्रिक्ट में ये घूम चुके हैं। आज सूरत पहुंचे हैं, सर्किट हाउस में एक तरफ राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी भी मौजूद हैं, उनके साथ भी शायद मुलाकात करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये अनमोल रत्न, अनमोल जो है एक मुहिम जरूर रंग लाएगी। सूरत से राजेश विश्वकर्मा।
हम ये सोचते हैं कि जहाँ पर महिलाओं को सम्मान मिल रहा है, अधिकार मिल रहा है, वहाँ मिल भी रहे हैं। सरकार अपने प्रयास कर रही है, लेकिन आम जन को भी अपना प्रयास करना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि अगर हमारा कहीं पर घूमने से कुछ बच्चियाँ भी गर्भ में बच जाती हैं और कुछ बच्चियाँ हमारे मोटिवेशन से पढ़ने चली जाती हैं, तो हम सोचते हैं कि हमारा ये अभियान सफल है। ये अभियान सफल होगा क्योंकि ये जो पीछे बैन देख रहे हैं ये बेटी बचाओ बेटी का पढ़ाओ का देख लीजिए। गर्भ में पल रही बेटी कल इनमें से एक हो सकती है, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई का इसमें तस्वीर है, इंदिरा गांधी है, सुषमा स्वराज, किरण बेदी, कल्पना चावला, लता मंगेशकर और माधुरी दीक्षित का ये तस्वीर है। और बेटी है कुदरत का अनमोल उपहार, जीने और पढ़ने का दो उसे अधिकार। क्योंकि ये एक ऐसे काउंसलर जो है राजस्थान के हैं और राजस्थान के काउंसलर यानी कि बीजेपी के हैं। ऐसे में उन्होंने राजस्थान में इसकी शुरुआत सबसे पहले की कई विधानसभा में उन्होंने इसका दौरा किया था और बेटी बचाओ का जो मुहिम है वो लेकर निकले थे। हाल गुजरात के अंदर पहुंचे हुए और गुजरात में उनसे जानेंगे कि उनका गुजरात का लक्ष्य क्या है। क्या नाम है आपका? ब्रिजेश कुमार सोमपुरा। ब्रिजेश भाई, गुजरात के लक्ष्य पर निकले हुए बेटी बचाओ बेटी का क्या है मुहिम और कैसे होगी बेटियाँ जो है बचेंगी? हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को लेकर राजस्थान के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों की यात्रा के बाद अभी वर्तमान में अमृत महोत्सव में भागीदारी निभाने के लिए हमने गुजरात के सभी 33 जिलों में जाकर लोगों को संदेश देने का एक लक्ष्य लिया है। और उसी क्रम में हमारा ये है 15वां जिला है सूरत। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से गुजरात यात्रा की शुरुआत 4 जून को श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय भूपेंद्र भाई पटेल के सानिध्य में झंडी दिखाकर हमारी जागरूकता वैन का शुभारंभ हुआ था। और उसके बाद हम साबरकांठा, अरवली, दाहोद, पंचमहल अलग अलग ज़िलों से होते हुए सूरत आए हुए हैं। हमारा छोटा सा संदेश है, हम लोगों से अपील करते हैं, जहाँ भी जाते हैं सार्वजनिक स्थानों पे खड़े रहते हैं, पब्लिक प्लेस पे लोगों से बातचीत करते हैं, पैम्पलेट वितरित करते हैं और लाउड स्पीकर जो वैन पर लगा हुआ है उसके माध्यम से हम संदेश देते हैं। और लोगों से एक ही अपील करते हैं कि वो अपनी बेटियों में और बेटों में कोई भेदभाव ना करें, बेटियों को भी बेटों की समान अवसर दें, शिक्षा का अवसर दें और पढ़ने स्कूल ज़रूर भेजें। आपके बच्चे दोनों साथ पे हैं क्या? जी। उनका जो एजुकेशन है, शिक्षा है, उनको कैसे दे पाएंगे? अभी वर्तमान में राजस्थान एजुकेशन शिक्षण विभाग में अभी वर्तमान में हमारी गुड़िया की स्कूल छुट्टियां हैं और उसी को लेकर हमने 2 महीने का प्रोग्राम बनाया है। आप जुलाई इतने में दिनों से गुजरात घूम रहे हैं और काउंसलर भी हैं बीजेपी के वहाँ के, आपका जो खर्चा है, जो आने जाने का